Hello everybody, welcome to Pharma by Academically, your one-stop solution for all the pharmacy jobs in India. Pharma by Academically में आपका स्वागत है। ये Academically का हमारा नया चैनल है जहाँ पे कोई भी जॉब नोटिफिकेशन एज फार्मासिस्ट अगर आपको जानना हो तो ये आपका सबसे आसान तरीका है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एवरीबॉडी, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन चाहिए इंडिया में कहीं भी फार्मासिस्ट की जॉब के लिए अगर नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले यहाँ अपडेट होगी फार्मा बाय अकेडमिकली में। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे आज की नई नोटिफिकेशन की जो निकली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से। आइए देखते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन है और आप फार्मासिस्ट के लिए ये कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटी या आपके लिए नई उम्मीद ये जॉब है। सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों के संविदा के पदों के लिए ये सीधी भर्ती हो रही है 2025 के लिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाली पोजीशन, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मा असिस्टेंट, फार्मासिस्ट असिस्टेंट की, फार्मा असिस्टेंट की ये जो पद है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्त पद यहाँ पे 499। सो बच्चों देयर आर 499 वैकेंसीज। आपकी वैकेंसी 499 वैकेंसी है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, विच इज कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मा असिस्टेंट संविदा फार्मा सहायक की। आइए देखते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे लिए और हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये देख रहे हो आप सारे पद निकले हैं राजस्थान बोर्ड के द्वारा और आपके लिए जो सबसे जरूरी पद है वो है असिस्टेंट फार्मा का। ऑलराइट, सो विशेष नोट, उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा पदवार। ऑलराइट, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से लिखी है। जो आपकी एग्जाम और आपकी जो वैकेंसी है भर्ती है वो मेरिट कम प्रायोरिटी के बेसिस पे होगी। आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे उसके हिसाब से आपकी भर्ती होगी। प्रेफरेंस सेक्शन में आपको यहाँ पे भरना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग भरनी। जैसे अगर संविदा नर्स है, संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन है ना, फिजियोथेरेपिस्ट हो आप या सहायक फार्मा असिस्टेंट जिसके लिए आप भरने जा रहे हो, तो उस हिसाब से आपके मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर विभाग का आवंटन किया जाएगा। क्योंकि आप फार्मासिस्ट हो तो आपको फार्मेसी विभाग ही दी जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में लिखा गया है बच्चों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन शीट या नोटिफिकेशन पेज, इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है ना। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये ऑनलाइन आवेदन है बच्चों, आपको हार्ड कॉपी का फाइल नहीं, आपको कंप्यूटर के द्वारा इसमें आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। तो जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं या जो गांव में रह रहे हैं वो आप राजस्थान के जन सुविधा केंद्र में जाओगे या ई मित्र कियोस्क में जाओगे तो वहां से आप भर सकते हो। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी अप्लाई ऑनलाइन की, जहां पे आप क्लिक करोगे। ये लिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, यही इसी पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे। व्हाट इज द पोर्टल नेम? राजस्थान बोर्ड का ये पोर्टल है RSSB rajasthan.gov.in, या फिर इस पोर्टल से sso.rajasthan.gov.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको एक OTR मिलेगा, रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC से हैं, ST से हैं या OBC कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी, नॉन रिजर्व कैटेगरी ये इसमें आती है। और आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसको आपको संभाल के रखना है क्योंकि आगे की जो भी प्रक्रिया आप करोगे उसमें वो चीज सहायक होगी। फॉर्म भरने के बाद आपको बच्चों ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, आवेदन क्रमांक क्या है? एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और आपको इसको प्रिंट, फाइनल जो सबमिशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके आपको लेना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी जिसकी मैं बात कर रही थी, और इसके जो प्रीव्यू आएगा फाइनल जो सबमिशन के लिए उसको आपको सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट लेना है। अगर कोई भी आपको समस्या हो रही है तो हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल के द्वारा आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसको आप प्लीज नोट डाउन कर ले। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल की है हेल्प डेस्क नंबर और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो अगर कोई इशू हो तो। और सारी सूचनाएं इस वेबसाइट पर राजस्थान बोर्ड की आपको दे दी जाएगी।
शुल्क की अगर आप बात करो कि कितने पैसे लगेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो ये भी आपकी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से है ना। सामान्य वर्ग के लिए इट इज 600 रुपीज। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी ओबीसी वालों के लिए होती है, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए इट इज 400, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इट्स 400 एंड समस्त दिव्यांगजन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 400 रुपीज का ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे। और ये आपकी रिजर्वेशन कैटेगरीज है कि कितने सीट किसके लिए रिजर्व है, ये आप ध्यान से देख लेना अपने हिसाब से, आप किस कैटेगरी में आते हो और आपके लिए कितनी कितनी सारी सीटें आप देख रहे हो। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबकी अलग अलग है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा। यहाँ पे ये डिटेल में दिया है। अब जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको पढ़ाई कितनी करनी है और इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मा असिस्टेंट, संविदा फार्मा सहायक के लिए सबसे पहले जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 45 मार्क्स है। टोटल 450 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, जिसमें से 45 नंबर के आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स आएगा, जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड राजस्थान, राजस्थान स्टेट का है तो राजस्थान की चीजों पे आपको ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज, ये सब जनरल टॉपिक्स हैं। तो ये बेसिकली आपके जनरल स्टडीज में आ जाएंगे, है ना। जनरल स्टडीज के ये सारे टॉपिक्स हैं, ये जनरल स्टडीज में आ जाएंगे। नीचे देखते हैं और क्या क्या चीजें आएंगी। करंट इवेंट्स, इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड, करंट अफेयर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। जनरल साइंस, 10th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस जो आपने एलिमेंट्री पढ़ा है सिर्फ रिवीजन कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, ये इंग्लिश में आपकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से 45 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, राइट। सो ये सारे जो आप टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, क्लॉजेस, ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 10th 12th में, वही सारी चीजें बस रिवीजन करने की जरूरत है। उसके बाद सामान्य हिंदी से भी आपके क्वेश्चन आएंगे एवरीबॉडी। संधि विच्छेद, उपसर्ग, सामाजिक पद की रचना, है ना, सामासिक पद का विग्रह करना, है ना, शब्द युग्म, पर्यायवाची, तो ये आपके हिंदी में जो भी चीजें आपने पढ़ रखे हैं वही सारी चीजें हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसके भी आपको वही वेटेज होगा, इसका भी वेटेज 45 मार्क्स का ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप हिंदी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जनरल स्टडीज, उन सब का वेटेज 45 नंबर ही है। तो ये सारे तो जनरल हो जाएंगे आपके जो आपने 10th 12th में पढ़ाई करी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की नॉलेज तो डेफिनेटली जरूरी है, सो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 45 मार्क्स का है। तो जनरल स्टडी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी सारे 45 नंबर के हैं। फिर जैसा कि आप देख सकते हो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये भी 45 नंबर का पूछा जाएगा आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में, फार्मेसी असिस्टेंट के एग्जाम में। नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, क्योंकि आप अल्टीमेटली वही काम करने वाले हो, ठीक है। अब आते हैं फार्मेसी टॉपिक्स पे जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है, 270 मार्क्स, है ना। जो बच्चे जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम 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 सिलेबस फार्मेसी वाला, 270 मार्क्स। अगर आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जो टॉपिक्स जीपैट में आते हैं वही टॉपिक्स, वही कोर सब्जेक्ट, वही अलाइड सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम वेटेज 270 मार्क्स। तो अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी में गलतियां भी होती हैं तो इट्स ओके। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है 270 मार्क्स के लिए। फार्मास्यूटिक्स जो आपकी कोर सब्जेक्ट है, उसमें फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ये भी आपका कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद फार्माकोग्नोसी, जो आपने जीपैट के लिए पढ़ा है वही सारी चीजें हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अलाइड सब्जेक्ट जीपैट में आती है, तो जीपैट के साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जीपैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट एक्ट्स एंड ऑल। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, है ना। तो ये सारी चीजें, तो यानी कि सार ये निकलता है कि 270 मार्क्स का जो ये आपका एग्जाम होगा, उसमें से जो फार्मेसी के सारे टॉपिक है, मैक्सिमम वेटेज करेक्ट, मतलब 50% जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके फार्मा से। और अगर आपने जीपैट की प्रिपरेशन कर ली है तो ये अपने आप आपका प्रिपेयर हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और बाकी चीजें अगर आप रिवाइज कर भी लोगे तो आसान है। यानी कि अगर आप जीपैट के लिए पढ़ रहे हो, अगर आपने जीपैट के लिए प्रिपरेशन की है तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और यहाँ आता है हमारा जीपैट का कोर्स बाय अकेडमिकली, एज यू ऑल कैन सी, GPAT exam preparation course by academically,
एंड एकेड प्रेप जीपैट मॉक सीरीज, राइट। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जीपैट के लिए, हमारे अकेडमिकली की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको जीपैट का कोर्स बाय करना है और इन्हीं सारे एग्जाम्स की तरह, राजस्थान तो एक और एग्जाम है, और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जीपैट का कोर्स ही मेन 50% वेटेज रखता है। तो अगर आपको बाय करना है कोर्स तो आप प्रीव्यू में जाओगे, प्रीव्यू में जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हो। हमारे अकेडमिकली का ये पूरा कोर्स डिजाइंड है ना कि सिर्फ जीपैट एग्जाम के लिए बट सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर, सारी चीजें अगर आपको देखनी है आप यहाँ से देख सकते हो, कोर्स बाय कर सकते हो। एंड अकेडमिकली इज देयर टू गाइड यू नॉट ओनली फॉर जीपैट बट ऑल्सो फॉर दी गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ फार्मेसी। सो दिस वाज आवर नोटिफिकेशन। ऐसे ही और भी हम वीडियोस लेते आते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को फॉलो करें और नए नए नोटिफिकेशंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज जाने फार्मासिस्ट को लेके। थैंक यू सो मच।